नाहिद अकील इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैम, आप लगातार मुस्लिम महिलाओं के लिए काम करते रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला तलाकशुदा महिलाओं के लिए आया, अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है कि इस फैसले को वो बदलवाएगा, कानूनी लड़ाई लड़ेगा। आप इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट की कि इतना बड़ा फैसला दिया औरतों के हक़ में। लेकिन उसी के साथ साथ अफसोस होता है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसको ख़ुद में रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है। अब वो पलटवाने की बात कह के तो पूरे समाज में मुस्लिम जो इस्लाम है उसको वो आप किसी न किसी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में औरतों के लिए जितनी बातें कही गई हैं, इन औरतों ने एक एनजीओ ही तो है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, एक एनजीओ के तहत वो कानून पलटवाने की बात कह कर के क्या बताना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ओवैसी भी हैं, जब महिला रिजर्वेशन की बिल की बात आती है तब ये लोग खड़े हो जाते हैं कि ओबीसी महिलाओं का क्या होगा, इन महिलाओं का क्या होगा, उन महिलाओं का क्या होगा। और ओबीसी भी उसके ओवैसी भी उसके मेंबर हैं, मैं जानती हूँ। अब इन लोगों को ये क्या सूझी है कि आप पलटवाने की कोशिश कर रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं? कानूनी लड़ाई लड़ने की बात वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आगे इसकी कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, क्योंकि जो आदेश कोर्ट के तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, वो उनको नागवार गुजरा है। नागवार इसलिए गुजरा है कि उनको ये एहसास नहीं है कि जब एक औरत एक फैमिली से अलग हो करके अपनी ज़िंदगी पूरी गुजारती है, कभी कभी तो उस औरतों के साथ बच्चे छोटे होते हैं, वो भी आ जाते हैं, उनकी भी परवरिश का सवाल होता है। वो कैसे पालेंगी, इतनी महंगी फ़ीस कहाँ से देंगी, कहाँ से? आपने तो जो मेहर का हो गया और जो तय हुआ उतने ही पे आप पुरानी शरिया का रवाया देते हैं। लेकिन आप ये बताएं कि वक्त बदल रहा है, महंगाई बदल रही है, वो औरत आपके बच्चे को ले करके, बच्चे के बाप तो आप भी हैं, तो वो कहाँ से टहलेगी, अपना गुजारा कैसे करेंगे? आप तो दूसरी शादी कर लेंगे, तीसरी शादी कर लेंगे, लेकिन आप बताइए कि इतने कोई उदाहरण बताइए कि औरत का डिवोर्स हुआ, उसके बाद उसकी इमीडिएट दूसरी शादी हो गई। वहाँ भी तो पुरुष समाज है, वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होता कि इसके साथ बच्चे आ गए हैं और ये तो डिवोर्सी औरत है। तमाम तरह के एलिगेशन उस औरत पे लगाए जाते हैं, तो उसका कैसे गुजर होगा? ये इस गहराई तक सोच के तो देखें, क्यों एहसास नहीं हो रहा है आपको? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो तलाकशुदा महिलाएं भी पहुंचेंगी क्या सुप्रीम कोर्ट? देखिए, जाहिर सी बात है, जो औरत कोर्ट में पहुंची है केस लेकर के, तो वो इसकी पलटवार भी जवाब देगी, क्योंकि उसको तो संरक्षण मिल रहा है। तो अगर उसका संरक्षण छीना जाएगा, जिससे उसकी आस लगी हुई थी कि हमारा गुजारा हो सकता है, तो वो क्यों नहीं जाएगी भाई? अब हमारे देश का कानून तो सबके लिए है, अगर वो जा सकते हैं तो तलाकशुदा औरतें भी जा सकती हैं। थैंक यू। साफ साफ यहाँ कहना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोबारा कोर्ट में हायर बेंच में वो जाता है तो तलाकशुदा महिलाएं भी जाहिर तौर पे जाएंगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ, और जाकर वहाँ कोर्ट में अपनी मजबूरियाँ बताएंगी, किस तरीके से उन्हें मुश्किल होता है डिवोर्स के बाद अपने बच्चों के साथ दिन गुजारा करना।